हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ मैं लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत पे हम लोगों को चेंगसा को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में कल्टीवेशन कर रहा था और इसके पास में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट पे स्पिरिचुअल एनर्जी होता है जो कि ब्लू कलर का होती है। लेकिन जैसे ही चेंगसा यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, इसका कलर येलो हो जाता है और साथ ही चेंगसा को पीछे में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद चेंगसा ऐसे ही कुछ देर तक यहाँ पर कल्टीवेशन करते रहता है और वो साथ ही अपने सेट को हैंड के साइन को भी बना रहा था। ऐसे ही कि कुछ देर तक कल्टीवेशन करने के बाद चेंगसा के बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगता है। इसे गार्डन तक आ जाता है और यहाँ पर एक पल के लिए भूकंप भी आ गया था। लेकिन इसके बाद हम चेंगसा को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक राहत की सांस लेता है। इसके बाद वो अपने पसीना को पोंछते हुए बाहर की तरफ देखने लगता है और बोलता है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार दान पेविलियन और वानला पैलेस में लिंगसंग मेरे नाना दोस्त के साथ अभी क्या हो रहा है, इसी चीज के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। दूसरी तरफ हम लोगों को वहाँ पर वानला पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर कैंग एक चिट्ठी है उसे देखने के लिए बोलता है। इस पर एल्डर इस चिट्ठी को देखने के बाद बोलता है ये लड़का एक लोअर प्रिज्म से है, इसीलिए वो इस चीज को कैसे प्राप्त कर सकता है। मैं इसे एप्लीकेशन से सहमत नहीं हूँ। इस बात को सुनकर एल्डर किंग में मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्सा को कंट्रोल करते हुए इस एल्डर को बोलता है वहाँ किंग के बहुत ही ज्यादा अच्छे और टैलेंटेड डिसिपल हैं, इसलिए वानला पैलेस के लिए अनुसार इसे 5 एलिमेंट कॉन्टिनेंट पर कल्टीवेट करने के लिए भेज देना चाहिए। लेकिन आखिरकार आप इस जगह पर ऐसे क्या कर रहे हैं। इससे बात सुनकर एल्डर बोलता है, मैं बस यहाँ पर इस चीज की वजह से कर रहा हूँ, इसीलिए तुम मेरे ऊपर अबाधित नहीं जा सकते हो और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम इस जगह से जा सकते हो। इस बात को सुनकर एल्डर किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन एल्डर किंग यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और अपने एप्लीकेशन को लेकर इस जगह से जाने लगता है। इस चीज को देखकर एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, एक स्टार वर्ल्ड को छोड़ सकते हैं जो कि सो यंग ये आता है, इसलिए मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम चक्कर भी कुछ भी नहीं हो सकते हो। इस बात को हम लोगों को कुछ देर तक बाद दिखाया जाता है जहाँ पर एक एल्डर कैंग चेंगसा पर दोस्त को पास आ जाता है। एल्डर कैंग यहाँ पर देखकर ये सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी एल्डर किंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। इस चीज को देखकर इन सभी लोग इस समझ से आता है कि एल्डर किंग जिसका काम गया था वो काम नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर डिसिपल एल्डर किंग की तरफ आ जाता है और बोलता है, एल्डर किंग मुझे पता है कि आपको इस चीज को करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और मैं बहुत ही ज्यादा बेख्याल हूँ, इसीलिए मैं अपने लिए इतना कुछ किया हूँ, लेकिन आप चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैं इन लोगों को 5 कॉन्टिनेंट पर कल्टीवेशन करने के लिए नहीं जा सकता तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने सच में हम लोग को बहुत ही ज्यादा मदद की है। इस बात को सुनकर एल्डर किंग भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है, मैं अपनी आखिर कोशिश तक करूंगा ताकि तुम लोगों को 5 एलिमेंट पर कल्टीवेट करने के लिए जा सको, इसलिए तुम में किसी को भी यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो एल्डर किंग की तरफ देखने लगता है। तभी एल्डर किंग यहाँ पर अपने मन में कुछ सोचने लगता है और कुछ देर तक यहाँ पढ़ता है। फिर एल्डर किंग यहाँ पर दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मिस्टर चैन क्या तुम्हारे पास एक समाधान है जिसकी वजह से तुम लोग शायद 5 एलिमेंट में कॉन्टिनेंट पर कल्टीवेट करने के लिए जा सकते हो। और ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। बाद हम लोगों को कुछ देर के बाद टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एक बहुत ज्यादा खतरनाक जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग थे और इन लोगों को आगे बढ़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इनमें से कोई भी हार नहीं मानने का तैयार नहीं था। भले ही इस जगह पर बहुत ही ज्यादा भरपाई हो रहा है, इसके ऊपर सभी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन सभी में अपने मन में ठान लिया था कि सभी किसी की हालत में आगे बढ़ेंगे।
लेकिन तभी एल्डर कैंग इस जगह पर रुक जाता है। इस चीज को देखकर एक कल्टीवेटर बोल रहा था, एल्डर कैंग आखिर तुम लोग इस जगह पर इससे यानी कि आखिरकार वो इस जगह पर कहाँ पर हो सकता है। लेकिन इससे पर ये लड़की बोलता है तुम अपने सामने प्लेस को देख नहीं सकते हो। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर ये सभी लोग इस पैलेस की तरफ देखने लगता है। तभी एल्डर बोलता है कि इतना ज्यादा शानदार पैलेस में अब तक तुम लोग को यहाँ पर दिखा होगा, और ये बोलकर यहाँ से अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है और ये सभी लोग अपनी जगह पर खड़े नहीं रह पा रहा था। लेकिन तभी एल्डर कैंग बोलता है मैं यहाँ पर वनला पैलेस के लीडर हूँ जो यहाँ पर आपस में बात करने के लिए आया हूँ। इस बात को सुनकर एल्डर अपनी एनर्जी को रिलीज करने को बंद कर देता है, जिसकी वजह से इन लोगों का जान में जान आता है। इसके बाद यहाँ पर सभी लोग अपने एल्डर को ग्रेट करता है। वनला पैलेस के एक कोर मैनेजर भी साथिया डिमोन्स में यहाँ पर घुसने की हिम्मत कर रहा है और वो यहाँ पर एल्डर किसी के बारे में नहीं बल्कि एल्डर कैंग के बारे में ही बात कर रहा था। इसलिए एल्डर कैंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इस एल्डर ने यहाँ पर एक बार फिर अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक भूकंप आ जाता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर जितने भी बर्फ थी वो सभी इस ढंग से नीचे लगता है। देखकर एल्डर कैंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद एल्डर कैंग यहाँ पर अपनी घुटनों पर आ जाता है और वो बोलता है एल्डर शायद आपको यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गया है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट गिफ्ट देने ले आया हूँ। इसी बात को सुनकर ये एल्डर पहले तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसता है, फिर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एल्डर कैंग को लगता है कि इन लोगों का जान में यहाँ पर बच गया होगा। लेकिन तभी ये एल्डर अचानक से कुछ बोलकर यहाँ पर एक कॉर्पोरेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चंगसा को, दोस्त को और एल्डर को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि इससे भी लोग यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी का प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इन सभी की हालत में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और साथ ही इन सबको यहाँ पर पूरी बहुत ही ज्यादा होने लगता है। लेकिन एल्डर कैंग यहाँ पर दोबारा से खड़ा होता है और यहाँ पर इस एल्डर को बोलने की कोशिश करता है। इस पर एल्डर दोबारा से यहाँ पर हंसता है। इसके बाद एल्डर जिसको पैलेस के अंदर होता है वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना बंद कर देता है। फिर वो एल्डर कैंग से बोलता है तुम यहाँ पर आखिरकार किस लिए आए हो। इसके बाद हम इस एल्डर को सुनकर एल्डर कैंग बोलते ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पर पहले इस एल्डर को यहाँ पर ग्रीट करता है। इसके बाद वो चेंगसा से साथियों को बारे में बताने लगता है कि ये सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल और जीनियस है जो कि 5 एलिमेंट सीक्रेट एलिमेंट पे कल्टीवेशन करने के लिए जाना चाहते हैं। इस बात को सुनकर सभी लोग यहाँ पर एल्डर को ग्रीट करता है, लेकिन तभी एल्डर कैंग बोलता है इन सभी लोगों को 5 एलिमेंट सीक्रेट में कल्टीवेशन करने का गवर्निंग एल्डर ने रोक दिया है, इसलिए ये सभी लोग चाहकर भी 5 एलिमेंट सीक्रेट पर कल्टीवेशन करने के लिए नहीं जा सकते हैं। लेकिन हमें सुना था कि मास्टर जनसाओ बांग की एक सिपल तलाश है, इसलिए मैं सभी लोगों को इस जगह पर लेकर आया हूँ ताकि आप सभी लोग यहाँ पर एक बार देख सके। इस बात को सुनकर यहाँ पर एल्डर में बोलता है तुम्हारा आसपास में कोई लोग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, साथ ही ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी है, लेकिन इन लोग की कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से ये लोग 5 एलिमेंट सीक्रेट पर कल्टीवेशन करने के लिए नहीं जा सकते हैं। इसके बात को सुनकर चंगसाओ के यहाँ पर जितने भी दोस्त होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद ये सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी एल्डर कैंग बोलता है एल्डर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों का कल्टीवेशन इतने ज्यादा कम इसलिए है क्योंकि ये सभी लोग लोअर फ्लोर रिलम से आते हैं, इसलिए इन लोगों की कल्टीवेशन थोड़ी सी कम है, लेकिन इन लोगों ने 50 से भी ज्यादा स्कोर किया है। इसलिए अगर इन लोगों को मौका मिले तो यहाँ पर इन लोगों फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सकता है, लेकिन इन सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इसी बात को सुनकर एल्डर दोबारा से यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से दोबारा से सभी लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन तभी एल्डर यहाँ पर क्या सच में इन सभी लोगों का स्कोर 50 से भी ज्यादा है और ये भूलकर बाहर की तरफ आ जाता है, जिसे देखकर एल्डर कैंग पल के लिए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और सभी इस की एल्डर की तरफ देखने लगता है। तभी हम इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, क्योंकि इस एल्डर के आपस में बहुत ही हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रहा था।
तभी एल्डर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को यहाँ पर खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो बहुत लेट में आ चुका है, इसलिए सॉरी। तो अब से रेगुलर वीडियो देखने को मिल जाएंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।